क्या बात है कि ख़बरें ख़त्म ही नहीं होती। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से निकल गया। हमारा ख्याल था कि इसके बाद थोड़ा सा ख़बरों के अंदर एतदाल पसंदी आ जाएगी, कोई थोड़ा सा तातुल आ जाएगा, लेकिन सियासी मैदान में जो छक्के लग रहे हैं वो बदस्तूर जारी हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट्स जो ज़ेर बहस रहीं पिछले हफ्ते, आज के STH के अंदर हम शामिल कर रहे हैं। एक मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी तमाम तर लीडरशिप के साथ, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, खाकान अब्बासी मौजूद थे, एहसन इकबाल मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, और उसके बाद जज अरशद मलिक की तरफ से प्रेस रिलीज़ का आना, और फिर कल मंडी बहाउद्दीन की तरफ मरीम नवाज़ की रवानगी, और फिर वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे। पहली बात तो ये कि जो वीडियो सामने लाई गई है, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग की क़यादत ने अगरचे वहाँ पर सिर्फ मरीम नवाज़ ने ही बातचीत की, लेकिन उन्होंने साथ बैठकर इसको ओन कर लिया। ज़ाहिर है मरीम ने तमाम तफसीलात बताई, लेकिन तमाम क़यादत के बैठने के बाद ये पता चलता है कि उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर ओन किया है, इंडोर्स किया है। अगर ओन और इंडोर्स नहीं करते तो उसके साथ ना बैठे होते। दूसरी बात, जब ओन और इंडोर्स किया तो ओन और इंडोर्स करने से पहले उन्होंने कुछ अपनी तफ्तीश भी की होगी, तहकीक भी की होगी, इसको परखा भी होगा, जांचा भी होगा। घाग लोग हैं, और ये जाना भी होगा कि वीडियो को बाहर लाने के बाद पार्टी के लिए एक ऐसी रेड लाइन अज़ ख़ुद बन जाएगी जिसको पार्टी बार बार क्रॉस नहीं कर सकेगी। वो रेड लाइन अब खिंच गई है कि हमने इससे आगे जो है वो बर्दाश्त नहीं करना। तीसरी बात ये, उनको ये भी अदराक होगा कि पाकिस्तान में जो वीडियोस लीक होती हैं उनके बाद कोई बहुत बड़े लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते नहीं हैं। आपने देखा, अगर आप नाम नहाद सहाफ़ी और ख़ुद साख्ता मजहबी मुफक्कर की बाज़ वीडियो सामने आई थी जिसमें गालिम गलोच कर रहे थे, उन्होंने कहा जी डॉक्टरड वीडियो बाद में आराम से नज़र आ रहा है, आवाज़ भी सुनाई दे रही है, साफ पता चल रहा है। प्रोफेशनल जजमेंट अगर आप मुझसे लें तो मैं आपको बता सकता हूँ कोई जेन्युइन वीडियोज़ हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की। ऑडियोज़ लीक होती हैं। हमारे सदर जिस वक्त मौजूद हैं अलवी साहब, इनकी ऑडियो लीक हुई जिसके अंदर वो इमरान खान से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि PTV के ऊपर हमला हो गया। पहले धरने की मैं बात कर रहा हूँ और इमरान खान आगे से उसको फिर कहते हैं जी कि ज़बरदस्त, और फिर गाली भी देते हैं मोटी सी, कहते हैं कि इसके अलावा इसने रिज़ाइन नहीं करना। वो कहते हैं जी हमने तो ये तो डॉक्टरेट है। अभी नैब के चेयरमैन की वीडियोज़ आई तो उन्होंने कहा जी कि ये तो कोई वीडियोज़ की बात ही नहीं है, मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई। तो पाकिस्तान के अंदर वीडियो लीक्स जो हैं उनके नतायज को बड़े निकलते नहीं हैं। तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग ने यह भी कैलकुलेट किया होगा। और फिर जब मरीम नवाज़ वहाँ पर बैठ के कहती हैं कि हमारे पास और भी मवाद है, तो ज़ाहिर है कि पार्टी ने एक पोजीशन ले ली है। तो अब देखना है कि इस पोजीशन के बाद जो पार्टी की सियासत है वो क्या यही रुख इख्तियार किए रखती है जो उसके बाद मरीम नवाज़ ने मंडी बहाउद्दीन की तरफ रुख करके दिखाया, यानी सड़कों के ऊपर होना, एहतजाज करना। और अभी तक जो वो कहते चले आ रहे थे कि हमने इस अदलिया पर, इस निज़ाम के ऊपर, इस फ़ैसलों के ऊपर एतमाद किया है, वो कायम रखते हैं या नहीं वादा। कम से कम इस वीडियो की रिलीज़ करने के बाद उन्होंने कह दिया कि हमें ना इस ट्रायल के ऊपर एतमाद है, ना इस अदलिया और इसमें से होने वाले अदल के ऊपर एतमाद है। और चूँकि एक जज जिसने कन्विक्ट किया है नवाज शरीफ को, उसके बारे में वीडियो लीक की है, तो तमाम का तमाम ट्रायल जो है वो विशिएट हो गया है। तो ये एक लीगल पोजीशन उन्होंने ले ली है, एक पॉलिटिकल पोजीशन ले ली है और एक पार्टी की पोजीशन ले ली है। इससे अब वो हट नहीं सकते। अब आप आइए ज़रा अरशद मलिक साहब की प्रेस रिलीज़ की तरफ। अरशद मलिक को कुछ वक्त लगा प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए। उसमें उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि वो हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें जिन्होंने मानी हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, थोड़ी बल्कि काफ़ी हैरत हुई कि नासिर भट्ट साहब जिन्होंने वो वीडियो फिल्म किया, उसके बारे में अरशद मलिक साहब जो है उन्होंने कुछ बात नहीं की। अगर उनके ज़ाविये से देखा जाए अरशद मलिक की तरफ से, तो नासिर भट्ट जो हैं वो मेन कल्प्रिट नज़र आते हैं। वो वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर नून लीग की जमात ने कोई स्टैंड लिया है। तो अगर वो वीडियो रिकॉर्ड ना करते तो स्टैंड ना लेते, लेकिन वो कहते हैं जी मेरी इनसे बातचीत है, मैं इनसे मिलता रहा हूँ। तो एक तो उन्होंने ओन किया कि नासिर भट्ट के साथ उनकी शनासाई है, उनको ख़ास कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई इसको मानते हुए, और ना ही उन्होंने कोई बड़ा एतराज़ किया कि उन्होंने वीडियो क्यों रिकॉर्ड की है। दूसरी बात, जब वो ये कहते हैं जी कि इसको मफरूज़ों पर मबनी है, इसको डिस्टॉर्ट किया गया है, तो तीन चार चीज़ें उनकी प्रेस रिलीज़ में होनी चाहिए थी जो नहीं हैं।
एक मसलन ये कि उनको बताना चाहिए था कि कौन सी डिस्टॉर्शंस हैं। मसलन जब वो बात कर रहे हैं तो क्या वो नहीं है, जज साहब नहीं है, कोई और बंदा बात कर रहा है, और जो कन्वर्सेशन हो रही है वायलिन के हवाले से और तारों के हवाले से, तो क्या किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के हवाले से वो बात कर रहे थे जिसको सियासी सियाह के सबाक में तोड़ मोड़ के पेश किया गया। जब किसी वो फिल्म की बात कर रहे थे तो क्या वो उमराव जान अदा की बात कर रहे थे, किसी ऐसी मूवी की बात कर रहे थे नासिर भट्ट के साथ बैठ के उन्होंने देखी है, उसकी बात कर रहे थे। जब वो सियासी तजर्बों की बात कर रहे थे तो क्या वो सियासी तजर्बों की बात नहीं कर रहे थे, वो 10वीं जमात के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर तेज़ाबों को मिलाया जाता है और कोई नया मगलूबा तैयार किया जाता है, उसकी बातें कर रहे थे। तो जज साहब को बताना चाहिए था कि जब वो कहते हैं डिस्टॉर्ट किया गया तो क्या चीज़ डिस्टॉर्ट की गई, उनकी ऑडियो को टेम्पर किया गया, उनके कंटेंट को टेम्पर किया गया। एक तो ये हो गया। और दूसरा, जब वो कहते हैं जी कि ये झूठ पर मबनी है, तो फिर उनको बताना चाहिए था कि सच क्या है। अपनी तरफ से जिन्होंने सच बताया वो भी उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। वो कहते हैं जी कि मुझे धमकियां दी गई थी। अब जब तक ये वीडियो रिलीज़ नहीं हुई तो हमें पता नहीं चलना था कि अरशद मलिक साहब को जो है धमकियां मिली हैं नून लीग की तरफ से। तो धमकियां किसी ने दी होंगी, बराह रास्त दी होंगी, तमा और रिश्वत किसी ने दी होगी कि बराह रास्त दी होगी, उन पर दबाव डाला होगा, उनके ख़ानदान को धमकियां दी होंगी, तो कोई बंदे होंगे ना कि हवा से बारिश के ज़रिए तो नहीं वो आई होंगी। तो और ये जज हैं, ये कोई आम बंदा स्टेटमेंट नहीं दे रहा। उनको पता है कि जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो कानूनी पैराए में कैसे देखा जाएगा, जब वो डिस्टॉर्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कानूनी पैराए में कैसा देखा जाएगा। तो जज साहब की तरफ से जो बयानिया आया उसके अंदर कानूनी तौर पर उन बहुत से दरवाजे खुले छोड़ दिए। और बुनियादी बात है कि फोरेंसिक ऑडिट जब इस वीडियो का होगा तो पता चल जाएगा कि आया यही बंदे ने बात की है, ये ऑडियो के अंदर टेम्परिंग हुई है नहीं। बड़े आसान तरीन काम है। तो जज साहब ने अपनी तरफ से कमिट तो कर दिया, लेकिन बहुत सारे कानूनी जो दरीचे हैं इसको, उनकी प्रेस रिलीज को चैलेंज करने के लिए उन्होंने खोल दिए। अब आइए जो सियासी हंगामा है कि इस निज़ाम ने किस तरफ जाना है, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्या इस निज़ाम को हमने वीडियो लीक्स के ज़रिए और प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ही चलाना है। अच्छा, अगर लड़ाई के अंदर किसी की और की वीडियो सामने आ जाती है और जो दूसरी तरफ इदारे मौजूद हैं वो जीत जाते हैं वीडियो की जंग और लीक्स की जंग और डिस्टॉर्शन की जंग, तो उससे क्या हो जाएगा? मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या हम वाक़तन इस सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं? क्या इस लड़ाई के ज़रिए और इस गलाजत भरी सियासत को चलाने के तरीक़ेकार के ऊपर हमें इसको रिवाइज़ नहीं करना चाहिए? क्या वाक़तन हम कोई मुस्बत काम कर रहे हैं, कोई ठोस काम कर रहे हैं, नहीं करें? मुझे लगता है कि फ़िलहाल निज़ाम जो है वो डंग टपाव के मोड के अंदर है कि जी आज का दिन निकल जाए, आज हमने इसको छितर लगा दिए हैं, आज इसको गाली दिलवा दी है, ये टिकर चलवा दिया है, और फिर मीडिया के ऊपर जो कदगन है वो आपके सामने कब तक छुपा के रखेंगे? अब कब तक जो है ये कहते रहेंगे जी कि हमारा इससे कोई तलक वास्ता नहीं है? और मालिकान का जो किरदार है इसके अंदर वो शर्मनाक किरदार है। ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि ये बाहर से इसके ऊपर कदगन लगा दी है। मालिकान जो हैं ये फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं ऑन द असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तमाम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बूट भी चाटते हैं, सजदे भी करते हैं, और प्राइवेटली जब इनसे मिलें तो ये बड़े भाषण भी देते हैं जमहूरियत के अंदर, फिर मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, न्यूज़ कवरेज नहीं देते हैं। जब इनको कहा जाए बैठ जाए बैठ जाते हैं, जब इनको कहा जाए कान पकड़ लें कान पकड़ लेते हैं, फिर जब इनके इश्तिहार रोके जाएँ, प्रॉफिट्स के ऊपर जब इनको हिट किया जाता है, फिर ये कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला आ गया, सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट बंद करते हैं, उनको ख़बरें नहीं देने देते। तो ये मालिकान जो हैं दे हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल दिस असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कब तक चलाएंगे इस तरीके से? निज़ाम की जो ये कलें हैं, अगर आप इसको डिस्टॉर्ट करते रहेंगे तो निज़ाम में डिस्टॉर्शन बढ़ती रहेगी। पिछले तमाम हफ्ते से अगर आपको नतीजा अखज़ कर सकें तो वो ये है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरीके से हम जा रहे हैं, उसके अंदर किसी का भला नहीं है।